नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय पढ़ रहे थे। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम जानेंगे पर्ण बीज, यानी इस लेक्चर का महत्वपूर्ण जो प्लांट है इसका नाम है पर्ण बीज, जिसको पत्थर चट्टा भी आम लैंग्वेज में बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो पत्थर चट्टे के आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गुण हैं और बहुत सारी आयुर्वेद औषधियाँ पत्थर चट्टे के योग से बनाई जाती हैं, तो वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं हम संस्कृत या हिंदी में पर्ण बीज, यानी पर्ण बीज इसलिए बोला जाता है कि इसके पत्तों के ज़मीन पे गिरने पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको। इसको जो पत्ते होते हैं इनके साइडों में ये बीज लगे होते हैं, तो इसको जब इसको उगाना होता है तो हम इसके पत्तों को थोड़ा सा गड्ढा खोद के टेढ़ा लगाएंगे तो इसके बीज उगाते हैं। इसके साथ ही इसके पत्ते ज़मीन पे गिरने पे इससे नवीन पौधे ऑटोमेटिक उगाते हैं। इसी वजह से इसको पत्थर चट्टा या पर्ण बीज बोला है। तो पर्ण बीज के जो अपना बोटनिकल नाम है ये है ब्रायोफिलम पिनाटम। यह एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग घाव, अल्सर, बवासीर के इलाज और रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया, वानस्पतिक नेम ब्रायोफिलम पिनाटम या ब्रायोफिलम कैलिसिनम भी इसको बोला जाता है, जो कर्सुलासी फैमिली यानी पर्ण बीज कुल का ये एक पेड़ है। जो ब्रायोफिलम कैलिसिनम है ये पर्ण बीज पौधे के लिए पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये एक गमले में लगने वाला या पहाड़ियों पे पाए जाने वाला प्लांट है। इसके साथ ही ये क्लानाचो जीन्स के अंतर्गत जो सेक्शन है ये ब्रायोफिलम और प्रजाति है ये पिनाटा। अब हम जानेंगे जो स्थानीय नाम है पर्ण बीज के। तो विभिन्न भाषाओं में इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स, लाइफ प्लांट, मिरेकल लीफ, गोएथे प्लांट या ब्रायोफिलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में हम इसको एरावती, पथचरुती या पत्थर चट्टा। यूनानी नाम है झकमे हयात, तेलुगु नाम है राना पालुकू, बंगाली नाम है इसका कोपाटा, गुजराती नाम है घेमरी और जो मराठी नाम है वो है पनफुटी। उड़िया नाम अमरापोई, तेलुगु नाम राना पालकू, उर्दू नाम है झकमे हयात। तो ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब हम इसके आवास और आकार के बारे में यानी इसके वानस्पतिक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्ण बीज एक छोटी झाड़ी है जो 1 से 4 फीट तक ऊंची होती है और ये मध्य तथा पूर्वी भारत के गर्म और नम भागों में बहुतायत से पाई जाती है। यह पौधा मेडागास्कर देश का मूल निवासी है। इस पौधे का उल्लेख आयुर्वेद की किसी भी संहिता जैसे चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय या धन्वंतरी निघटु, भाव प्रकाश जैसे किसी भी लोकप्रिय निघटु में नहीं मिलता है। तो ये थे इसकी हाइट हमने बताई 1 से 4 फीट। इसकी पत्तियां होती हैं वो मोटी होती है, इमेज में भी हमने देखा, जो गोल से अंडाकार आकार की होती हैं। फूल इसमें पर्ण बीज में 1 से 1.5 इंच लंबे हरे बैंगनी रंग के होते हैं। इसके बीज होते हैं वो छोटे, गोल, चिपचिपे, छोटी छोटी लकीरों वाले। पत्ती के किनारों से नई वर्दी दिखाई देती है। यह पौधा समशीतोष्ण जलवायु वाले पूरे भारत में पाया जाता है। अब हम ब्रायोफिलम पिनेटम यानी पर्ण बीज यानी पत्थर चट्टा के औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे। तो गुण में ये लघु यानी पचने में ये हल्का रहता है। रुक्ष यानी सूखा। इसका स्वाद यानी रस रहता है वो कसाई यानी कसेला, आंवला या खट्टा होता है। विपाक मतलब पाचन के बाद में जो स्वाद है इसमें परिवर्तन, तो मधुर, मीठा,
मीठे में इसका परिवर्तन हो जाता है रस। शीतवीर्य यानी शीतलक बताया है। कफ, पित्त और हर यानी कुपित कफ पित्त दोष को कम करता है। रक्त स्तंभन यानी रक्त के जमने में मदद करता है। वर्ण रोपण यानी घाव के भरने में मदद करता है। औषधीय क्रिया ये मूत्रवर्धक, इसके जो पर्ण पत्ता के जो पत्ते होते हैं यही आयुर्वेद औषधियों में काम में लिए जाते हैं। तो इसका रस खुराक के रूप में हम 10 से 20 मिलीमीटर की मात्रा में भोजन से पहले या बाद में दिया जाता है। जो इसकी पत्तियों का जो पेस्ट होता है उसका भी उपयोग किया जाता है। समानार्थी शब्द हमने पहले भी जान लिए। पत्तर बीज यानी नया पौधा पत्तियों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पर्ण बीज या पत्तर बीज बोलते हैं। रक्त कुसुमा यानी पर्ण बीज के फूल लाल बैंगनी रंग के होते हैं, इसलिए इसके रक्त कुसुमा। चतुष्कोणक यानी तने मोटे तौर पर 4 कोण वाले होते हैं, इसलिए इसको चतुष्कोणक। साथ में ही जख्मे या हयात, इसको हमने बोला था उर्दू में बोला जाता है। अभी हम जानेंगे पत्थर चट्टा पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले जो रासायनिक संगठन या महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं उसके अंतर्गत क्वेरसेटिन, कैम्फेरोल रोल एंड फ्यूमेरिक एसिड के ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। इसमें इस पौधे के अर्क में कवकनाशी गुण होते हैं। उपयोग व सावधानियाँ, तो पर्ण बीज के उपयोग, इसकी पत्तियों का पेस्ट फोड़े, कीड़े काटने और जलने के उपचार में किया जाता है। पेचिश के उपचार में इसका हम पौधे की पत्तियों का काढ़ा और बिलोपत्र मिलाकर 30 से 40 मिलीमीटर की मात्रा में दिया जाता है। पर्ण बीज की पत्तियों का ताज़ा रस 8 से 10 मिलीमीटर की खुराक में रक्तस्रावी बवासीर के लिए भी तथा ताज़ा घाव एंड कष्टार्तव को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। बवासीर और रक्त मिश्रित दस्त के मामलों में भी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए इसकी पत्तियों का रस 10 से 15 मिलीलीटर की खुराक में दिया जाता है। स्थानीय सूजन को कम करने के लिए पौधे की पत्तियों का पेस्ट लगाया जाता है। अस्थमा, सर्दी, खांसी का इलाज के लिए ब्रायोफिलम की पत्तियों का रस मिश्री के साथ दिया जाता है। ब्रायोफिलम पिनेटम की पत्तियों के सूखे पाउडर का उपयोग इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण हर्बल चाय तैयार करने के लिए किया जाता है। कष्टार्तव की स्थिति में उपचार के रूप में पर्ण बीज का रस या ठंडा काढ़ा दिया जाता है। अस्थमा और खांसी के इलाज के लिए ब्रायोफिलम की पत्ती का रस शहद के साथ मिलाकर 5 से 10 मिलीमीटर की खुराक में दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पर्ण बीज या पत्थर चट्टा के बहुत सारे गुण हैं। तो ये पौधा बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके साथ ही द्रव्य गुण विज्ञान में जो श्लोक दिया हुआ है, पर्ण बीज कसाय मलम मधुरम जितामेव च वात पित्त हरम रक्त स्तंभनम वारेपणम। तो ये हमने जाना पत्थर चट्टा पर्ण बीज के बारे में। धन्यवाद।